हमें अल्लाह ताला ने अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दिया है, जिसके दिल में ये सोच आई है कि पाकिस्तान के अवाम पागल तो नहीं है जो सड़कों पे उसके लिए रोल रही है ना। मरियम औरंगजेब ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनकी कल तक तो तुम्हें फैसले पसंद आते थे। जब ये हक इंसाफ की बात करते हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों मरियम औरंगजेब होने लग जाती है? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिखे हुए फैसले ही चीफ जस्टिस साहब पढ़ते रहे? मीडियम गाज में जो है ना सारा चड्डा खोल देना। बेनजीर को इन्होंने करवाया अपनी हुकूमत के लिए। जियावाला भी इनमें शामिल था। जियावाला किन को क्यों बिठा के गया कि गरीबों का खून निकाल के पी सके, गरीबों के मगज निकाल के खा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद है इस टाइम ज़मान पार्क में और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से आज जो फैसला आया इमरान खान साहब की रिहाई का और जो उनकी जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी करार दी है, उस सिलसिले में यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ से लोगों की राय लेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो 2 दिन से यहाँ पर शेलिंग का जो है वो शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं और यहीं पे कंटिन्यू मौजूद हैं अपने लीडर अपने खान की हिफाजत करने के लिए, उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम नाइला है। क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के बारे में? चीफ जस्टिस साहब, पहली दफ़ा यकीन हुआ है कि हमारी अदालतें अभी बाकी हैं। पहली दफ़ा हमारा इत्मीनान अवाम का बहाल किया है। हम आपके बहुत मशकूर हैं, वरना यकीन करें कि हम मायूस हो चुके थे। हम मायूस हो चुके थे। चांद रात है, चांद रात है आज हमारा खान खुशी की इंतहा है हमारी। ये हमारे अल्लाह जानता है हमारी खुशी ना आ गया तो उस वक्त जब ये फैसला आया, खुशी के हमारे आंसू से निकल आए थे हमारे। कुछ बर्दाश्त किया आपने यहाँ पर इन 2 दिनों में? हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ। हमें ये भी तकलीफ हो रही थी, जो पुलिस है वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन क्या करें, ये कुछ अनासिर जो हैं वो लड़वाना चाह रहे हैं। मैम, फैसला आ चुका है खैर से और इमरान खान साहब को रिहाई मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत खुशी की बात है, बहुत सुकून हुआ है। हमें अल्लाह ताला ने अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दिया है, जिसके दिल में दिमाग में ये सोच आई है कि पाकिस्तान के अवाम पागल तो नहीं है जो सड़कों पे उसके लिए रोल रही है ना। एक शख्स को इन्होंने इनलीगली गिरफ्तार किया है ना, और हमने पुरअमन एहतजाज किया। यकीन जाने ये जिलाओ घिराव में मैं हल्फन खुदा की कसम उठा के कहती हूँ हमारा कोई हाथ नहीं है ना। हमने गाड़ियों को रास्ते दिए, हमने एम्बुलेंस को रास्ते दिए। चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ना, ये जो अनासिर थे ना मालूम, हमें वो मालूम है ना, जो आके उतरे हैं और जिन्होंने ये किया है, प्लीज़ उनकी निशानदेही करवाएं ना। और हम लोग हैं, हमारे मुर्शद ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि हम पाकिस्तान की किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएँ, ना पहुँचाएँगे। पूछे क्यों? मज़दूर बेटों की माएँ हैं ना। मैंने पहले दिन से कहा है, हमारे बच्चे रिक्शे चलाते हैं, हमारी बेटियां मजदूरियां करती हैं, मेहनतें करती हैं ना। हमें तकलीफ़ का पता है कि किसी का रक्षा जलेगा, किसी की गाड़ी चलेगी, उनके घर में कितने लोग भूखे हो जाएंगे, इस चीज़ का हमें पता है। अब आगे की क्या हिकमत अमली है? अब कल हमारे मुर्शद को अल्लाह ताला सबसे पहले तो खैर वाफियत से घर लेके आए और वो आके सुकून का सांस लें। चाहे उनको कुछ भी ना कहा गया हो तो एक ज़हनी अज़ियत तो है, एक वो वाली वो सहूलतें तो नहीं थी जो घर में बंदा सो जाता है। जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि मरियम औरंगजेब ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनकी कल तक तो तुम्हें बड़ी फैसले पसंद आते थे। जब ये हक इंसाफ की बात करते हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों मरियम औरंगजेब होने लग जाती है? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिखे हुए फैसले ही चीफ जस्टिस साहब पढ़ते रहे? क्या वो हक सच की बात ना करें? क्या वो आवाम को मत देखें, आवाम की ख्वाहिशात को कोई ना देखे? तो तुम्हें चीफ जस्टिस साहब के फैसले पे मशकूर होना चाहिए उनका, क्योंकि मुल्क तबाही से बच गया है, मुल्क एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। अल्लाह का आज तो ज़मान पार्क में जश्न का समा है, तो इस जश्न में यहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या किया जाएगा? हमारे मुर्शद खैर खैरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह, जैसे हमारे मुर्शद कहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़िया कर दूँ, हमारे इमरान खान ने कभी भी हमें इंतशार का रास्ता नहीं दिखाया। अगर अवाम इस हद तक आई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर गौर करना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा वर्करों को कि पुरअमन रहें आप। आज भी उन्होंने हुक्म दिया है, हम पुरअमन हैं, पुरअमन रह के करें। कसम से हर बार उन्होंने कहा है, और हमने अज़ीज़ें बर्दाश्त की हैं, हमने शेलिंग बर्दाश्त की है, डायरेक्ट फायरिंग बर्दाश्त की है, हमारे बच्चों को शहीद किया है, हमारे KPK में शहीद हुए, हमारे क्वेटा में शहीद हुए, हमारे लाहौर में शहीद हुए, हमारे मियाँ वाली में शहीद हुए, हर जगह पे हमने शहादतें दी हैं, लेकिन हम पुरअमन रहे हैं। सर, कैसे आना
हुआ जमान पार्क? सर तकरीबन 4 दिन से तो हम बाहर रोडों पर ही हैं। आज अपनी फैमिली को लेकर निकले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इमरान खान ने जो लोगों को शऊर दिया है, जिस तरह लोगों को समझाया है, तो घरों में बच्चे भी जो बैठे हुए थे, बच्चे तक ये कहते हैं कि हमने ज़मान पार्क जाना है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि खान साहब से ज़्यादा यकजहती है, उनको ये बताना चाहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि खान साहब हम आपके साथ हैं। क्योंकि खान साहब की जो जंग है, वो खान साहब ने जो जंग लड़ी है, वो खान साहब का अब काम ख़त्म हो गया। अब काम शुरू है आवाम का। आवाम ने भी अपना हक अदा किया है। देखें आप, जिस तरह ये फाशिस्ट हुकूमत और जिस तरह जो पीछे लोग बैठे थे, जिन्होंने खान साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया है और जिस तरीके से वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को लेकर गए हैं, इस तरह कोई किसी दहशतगर्द को भी नहीं लेकर जाता। जो उन्होंने जुल्म ढाया है, जिस तरह के 2 से 3 दिन के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म किया इन्होंने, जिस तरह लोगों को मारा पीटा है, शेलिंग की है, यहाँ तक कि ख़वातीन तक का इन्होंने लिहाज नहीं किया। ये किस तरह कहते हैं कि ये एक इस्लामी मुआशरा है, एक इस्लामी रियासत है। तो इमरान खान इसलिए तो कहता है कि हमने एक इस्लामी रियासत बनानी है और हमने मदीना रियासत बनानी है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो जदोजहद है ये इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी। और हम ये बात बताना चाहते हैं कि अब ये इनकलाब की बात होती थी ना, तो मैं तो नहीं जानता इनकलाब का दूसरा नाम क्या है, मैं नहीं जानता किसी की कुनियत क्या है, मैं नहीं जानता किसी का लक़ब क्या है, मैं नहीं जानता किसका कौन इत्तेसाब और कौन किसका इत्तेसाब करेगा। मैं तो जब इनकलाब की बात सुनता हूँ तो मैंने शाह ईरान का इनकलाब पढ़ा है, मैंने भूकंपिया का इनकलाब पढ़ा है। जब सारी दुनिया के इनकलाब पढ़ने के बाद आज अपने मुल्क में आता हूँ तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे आज वो यजीदी चेहरे नज़र आते हैं, एक वो जनरल ज़ियाउल-हक नज़र आता है, एक वो जनरल बाजवा नज़र आता है। आज उनके पीछे बैठे उनके जो हैंडलर्स और उनके जो बीमारी जो उन्होंने मुल्क में लगा चुके हैं, आज वो नज़र आ रहे हैं। आज जब ये अपने घरों में जा रहे हैं तो इनकलाब इनको नज़र आ रहा है। जब इनके छोटे छोटे बच्चे इनके सामने आज नारा लगा रहे हैं, इमरान खान का नारा लगा रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद है, इमरान खान इस मुल्क के लिए एक उम्मीद है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम इसको ना बचा सके तो शायद फिर इसके बाद ना कोई लीडर है और ना कोई आएगा। तो यहाँ पर एक पीटीआई का टाइगर हमें दिख रहा है, ये बच्चा यहाँ पर ही रहा है, यहाँ पर जो कुछ होता रहा है इसके सामने होता रहा है। इससे पूछते हैं क्या हाल है बेटा? ठीक। कब से हो यहाँ पर? 5 माह से। 5 माह से? तो ये जो भी कुछ 2-3 दिन में हुआ है तुम इसका हिस्सा रहे हो? जी। क्या कुछ किया है? जो है पीडीएम गाज में जो है ना सारा चड्डा खोल देना। अच्छा। बता दूंगा कि इन्होंने क्या क्या इनकी काली करतूतें हैं। अच्छा। बेनजीर को इन्होंने करवाया अपनी हुकूमत के लिए, ज़ियाउल हक भी इनमें शामिल था। ज़ियाउल हक इनको क्यों बिठा के गया? क्यों बिठा के गया? कि गरीबों का खून निकाल के पी सके, गरीबों के मगज निकाल के खा सके, इसलिए वो बिठा के गया इनको कि ये गरीबों को लूटे और गरीब आवाम मर जाए। अच्छा। और पाकिस्तान जो है तबाही में चला जाए। तो फिर अब इसको बचाएगा कौन? ये हमारा लीडर है ना, उम्मत मुस्लिमा का इमरान खान। क्या कुछ किया है जो इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए हैं तो आपने क्या किया? हमने आगे लगा दी हैं, हमने पुलिस वाले आए हैं, हमने रोड ब्लॉक कर दिया। ये माल चौक है, ये ब्लॉक कर दिया हमने सारा, इधर भी ब्लॉक कर दिया, उधर भी ब्लॉक कर दिया। पुलिस आई, 50-100 बंदा पुलिस वाला इधर आया, हमने अभी पत्थर उठाए तो डर के भागने लगे, हमने पत्थर मारे, पीछे से पुलिस का डाला आया, हमने सारा ही तबाह कर दिया। अच्छा। सारा तबाह कर दिया, पेट्रोल बम मार के आग लगा दी। नाज़रीन, ये जज्बे जो हैं ये मेरा नहीं ख्याल। बेनजीर को जब मारा था ना इन्होंने, तो इन्होंने इलेक्शन नहीं रोके थे। इनको पता था अगर हम इलेक्शन रोकेंगे तो हमारा जो है हम हुकूमत पे नहीं बैठेंगे। अब खान इनकी सारी काली करतूतें बता रहा ना, इसलिए ये उसको मरवाने पे तुले हुए हैं कि इसको अच्छे इंसान को मरवा दिया जाए, हम मुल्क को लूटें। ये किसने इतना कुछ किसने बताया आपको? मैं हालात ऐसा कर दिया बस। अच्छा। फैसला इमरान खान साहब के हक में आ गया है, जो उनकी गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई पहले तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बीइंग अ कारकुन पीटीआई सपोर्टर, मैं चीफ जस्टिस साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने कानून और आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, क्योंकि ये कानूनी तौर पर भी ये जिस तरह गिरफ्तारी की गई अहाता अदालत के अंदर ये गैर कानूनी थी। दूसरी चीज़ ये कि एक जो हमारे जिस तरह हमारे लीडर को हम
हमारे लीडर को जिस तरह लेके जाया गया, जिस तरह हमारे सामने वो विजुअल्स आए, यकीन करें हमारे दिल पे छुरियां चली। लेकिन क्योंकि हमारे लीडर का एक ही कॉल है कि कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए आप लोगों ने, मेरी यूथ ने उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों ने इश्तियाल की तरफ नहीं जाना। लिहाजा आप लोगों की तरफ, आपके इदारों की तरफ इनसे एक गिला है कि इन लोगों ने जिस तरह इश्तियाल दिलाने के लिए अपने सिविलियंस को हमारे लोगों में भेजकर शाहराहों को चलवाया गया, गाड़ियों को आग लगवाई गई, यकीन करें इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और बाकायदा हम यहाँ पे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे लीडर का हम यहाँ पे इस्तकबाल नहीं करते, जब तक वो ज़मान पार सही सलामत अल्लाह उनको यहाँ पे पहुँचाए तो हम उनके इस्तकबाल करेंगे। और यहाँ पे सारी आप यूथ देख सकते हैं, बिल्कुल निहत्ते लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने कानून अपने राइट्स को समझते हैं और यहाँ पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो लिहाजा पुलिस से भी इस चीज़ पे मैं कहता हूँ, अभी यकीन करें ये ऑर्डर्स आ चुका है और आप देखें मार रोड पे पुलिस अपनी क्या हंगामा राई कर रही है, ठीक है। तो पुलिस को भी, अदारों को बैकफुट पे चले जाना चाहिए और इन चीज़ को समझ लेना चाहिए कि रेड लाइन क्रॉस करने का रिएक्शन हमने आपको दिया पीसफुली, अभी पीसफुली, तो लिहाजा आप स्टेप बैक कर लें। आंखों से ये ज़रूर कुछ देख नहीं सकता, लेकिन नए पाकिस्तान का ख्वाब इसको आता है और ये नए पाकिस्तान को देखना चाहता है। भाई क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? सर मैं ये कहना चाहूँगा दो चीज़ें। नंबर एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात करना चाहूँगा कि हमारी सारी ये जदोजहद ना रहेगा जा सकती है ना रहेगा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारे लोग मौजूद हैं वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि आइन, कानून और अमन ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये ज़रूरतें इंसान की सिर्फ तब पूरी हो सकती हैं जब सिविल सुप्रीमेसी आएगी, और सिविल सुप्रीमेसी के लिए ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये मेन चीज़ है। पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी आला अदलिया से भी दरख्वास्त है, लोगों से भी दरख्वास्त है, सारे इन्वॉल्व लोगों से भी दरख्वास्त है कि इमरान खान के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए आप कानून और आइन के मुताबिक अपना फैसला बनाएं। जो कानून कहता है प्री अरेस्ट बेल का राइट, जो कानून इंसाफ के तकाज़ों के तहत एक इंसान को मिलता है, वही सलूक इमरान खान साहब के साथ होना चाहिए। ये दोहरी सलूक आज यहाँ पर होना बंद हो जाना चाहिए। और ये सारा आइडिया जो है जिसके ऊपर ये कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लें, हम अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रहेंगी तो हम समझते हैं कि फ्यूचर हमारा डार्क है, लेकिन जब सिविल सुप्रीमेसी होगी, अवाम अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करेंगे, जब आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तब हम भी पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल और हर तरीके से मजबूत होंगे। क्योंकि आज आप देखें इनकी बनाई की इंस्टेबिलिटी की वजह से डॉलर 296 रुपये में है, ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपये का बिक रहा है। तो सारे तनाजुर के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इन एक्शंस का रिपरकशन आपको ही फेस करना पड़ता है, आपके लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए, इंतकामों को ख़त्म हो जाना चाहिए।